रिमझिम के साथ अब पूरा परिवार एकजुट होने वाला है। सभी घर वाले फैसला करेंगे कि अब किसी भी कीमत पर बाबा जी की सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहेंगे। परिवार समझ चुका होगा कि बाबा जी कॉलेज की जमीन पर जबरदस्ती मंदिर बनवाने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। इसके बाद रिमझिम और समीर एक बड़ी योजना बनाएंगे और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे। वहां रिमझिम पुलिस अधिकारियों को पूरी सच्चाई बताते हुए कहेगी, जिस जमीन पर कॉलेज बनना है उसी जमीन पर बाबा जी जबरदस्ती मंदिर बनवाना चाहते हैं। वह हमें लगातार धमका रहे हैं और हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। हमें शक है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। यह सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान हो जाएंगे। वह रिमझिम और समीर से कहेंगे, अगर कोई आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है या आपको धमकी दे रहा है तो हम इसकी जांच जरूर करेंगे। हम आपके घर आएंगे और पूरी सच्चाई का पता लगाएंगे। इसके बाद पुलिस की टीम रिमझिम और समीर के साथ घर पहुंचने वाली है। जैसे ही बाबा जी पुलिस को सामने देखेंगे, उनके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। उन्हें एहसास हो जाएगा कि अब उनका खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब पूरा परिवार मिलकर बाबा जी की नकली पहचान और उनकी साजिश के सबूत पुलिस के सामने रखेगा। क्या बाबा जी को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी? क्या पूछताछ में मोहिनी का नाम भी सामने आएगा? और क्या कॉलेज की जमीन को बचाने में रिमझिम और समीर कामयाब होंगे? वीरगढ़ के राजमहल में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। एक तरफ बिजनेसमैन विनोद आचार्य ठीक शाम 5:00 बजे अपना सबसे बड़ा और खतरनाक खेल खेलने की धमकी दे चुका है, तो दूसरी तरफ राजमहल के अंदर रिश्तों की एक ऐसी जंग छिड़ चुकी है जो पूरे परिवार को तबाह कर देगी। समीर इस वक्त एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंसा हुआ है, क्योंकि उसके सामने एक ऐसी शर्त रख दी गई है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। पर इस भयंकर ड्रामे और साजिश की शुरुआत आखिर हुई कहां से? चलिए चलते हैं कहानी के बिल्कुल फ्लैशबैक में और जानते हैं इस पूरे ड्रामे की शुरुआत की असली हकीकत। कहानी की असली शुरुआत गुप्त नवरात्रि और बाबा का खेल। दरअसल यह पूरा तमाशा तब शुरू होता है जब कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स की वजह से माता रानी की मूर्ति के सिर से छत छीन जाती है। तभी राजमहल में गुप्त नवरात्रि के मौके पर एक ढोंगी बाबा की एंट्री होती है। यह बाबा बड़ी चालाकी से राजमहल के लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है और कहता है कि माता रानी की मूर्ति बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली है। यह पूरी जनता और प्रजा की धरोहर है, इसलिए इस मूर्ति की विशेष पूजा अर्चना इस राजमहल में ही होगी और इस पूजा की पूरी जिम्मेदारी वह राजघराने को सौंप देता है। बाबा की इस चाल के पीछे क्या मकसद है, यह कोई नहीं जानता। लेकिन इसी बीच बिजनेसमैन विनोद आचार्य समीर और रिमझिम को खुली चुनौती दे देता है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन अब ठीक शाम 500 बजे तुम लोग मेरा वो असली प्रकोप देखोगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। साथ साथ था रिमझिम को अपने परिवार और इस राजमहल को बचाने की खुली चुनौती मिल जाती है। पूजा का ड्रामा और मोहिनी पृथ्वी का महायुद्ध। जैसे ही राजमहल में माता रानी की महापूजा शुरू होने वाली होती है, रिमझिम बड़े आदर से घर के बड़े पृथ्वी चाचा सा और मोहिनी बुआ माँ को पूजा में बैठने के लिए बुलाती है। अगर डैड एक है, लेकिन तभी पृथ्वी सबके सामने मोहिनी को अपनी